Assalamualaikum students, welcome to the class. Today we are going to do the same chapter from class 6 science, which is the living organisms and their surroundings. So I hope whatever we have read yesterday about living and non-living organisms, living and non-living things, and aquatic and terrestrial की भी जो examples हमने ले ली थी, I hope everything is clear to you. So let's move. तो आज हम बात करेंगे हैबिटेट एंड अडेप्टेशन की इन डिटेल. तो हैबिटेट के बारे में हम बात कर चुके हैं. हैबिटेट यानी सराउंडिंग्स, आसपास का माहौल जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. जैसे कि हम लैंड के ऊपर रहते हैं तो जो भी इसके ऊपर है वो सब हमारी सराउंडिंग्स कहलाती है, हमारा हैबिटेट कहलाता है. सो इट्स एक्चुअली अ नेचुरल होम और एनवायरनमेंट, एनिमल का हो, प्लांट का हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, वेयर इट फाइंड्स इट्स फूड, जहाँ वो फूड उसको मिलता है, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, एंड स्पेस टू सर्वाइव इन द एरिया. सो दैट ऑल कम्स इन अ हैबिटेट. तो हैबिटेट का अब इसमें हम कह सकते हैं कि वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, इट्स दैट सराउंडिंग. सो सराउंडिंग्स जो हैं वो कहलाती है हैबिटेट, अ ड्वेलिंग प्लेस. सो हैबिटेट जैसे कि होती है रहने की जगह, पर उससे भी ज़्यादा मेरा घर, यानी द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट. तो हमारी बेसिक नीड्स जो हमें प्रोवाइड करती हैं तो उसी को हम हैबिटेट कहते हैं. सो हैबिटेट मीन्स एक नेचुरल होम एनवायरनमेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो. तो हैबिटेट जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. अब इसमें दो चीज़ें आती है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स. सो बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं. फॉर एग्जांपल बायोटिक फैक्टर्स में हमारा घर आता है, दैट हमारे पेरेंट्स आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, कोई भी पेट वगैरह, वो सारा बायोटिक फैक्टर्स में आता है. ऑन द अदर हैंड एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ आवर होम. उसमें तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, बेड, रेफ्रिजरेटर, कुछ खाने की चीज़ें, सीरियल्स. उसमें एबायोटिक फैक्टर्स में हमारा जो आसपास का नेचुरल ये है एनवायरनमेंट, उसमें सनलाइट आ सकता है, टेम्परेचर, सॉइल वगैरह, सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, वाटर एट्सेट्रा. तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग हैबिटेट होता है, एक अलग एनवायरनमेंट होता है. हैबिटेट जो है, एनवायरनमेंट जो है वो ग्रेटली वेरी करती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका अपना एक अलग नीड होता है फॉर सर्वाइवल. मतलब फॉर एग्जांपल सम स्पीशीज हैव फ्लेक्सिबल हैबिटेट, कोई किसी का बड़ा ही आरामदायक हैबिटेट होता है, वाइल अदर स्पीशीज रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक हैबिटेट इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सो फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट है, एक यूनिक सा कार्निवोरस प्लांट जिसको हम कहेंगे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होता है. तो दीज प्लांट्स जो हैं ये सर्वाइव करते हैं बाय ट्रैपिंग मतलब small insects into their digestive system. So they are found in boggy areas that lack a lot of minerals but have a lot of moisture and receive a great deal of sunlight. So अब मैं ये कह सकती हूँ कि पिक्चर प्लांट्स जो हैं या ऐसे ही डिफरेंट स्पीशीज जो पिक्चर प्लांट्स के हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं. क्यों? क्योंकि जो उनका जो हैबिटेट है, जो उनका एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव देयर तो उनको एक डिफरेंट, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, विच दे मोस्टली लैक नाउ. सो दैट्स व्हाई दे कम अमंग इन एंडेंजर्ड स्पीशीज. एंड ऐसे ही माहौल को अडेप्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो हमारा दूसरा टर्म आता है, दैट इज अडेप्टेशन. अडेप्टेशन वही चीज़ होती है कि जहाँ पे आपकी जो बॉडी है इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि हम जिस भी हैबिटेट में हैं हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए, उसी को हम बोलते हैं अडेप्ट होना, और वही कहलाता है हमारा अडेप्टेशन. सो लेट्स सी कि
जो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक फीचर्स हों, सर्टन हैबिटेट्स हो विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल और एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स, अपनी सराउंडिंग्स में वो एक तरीके से अच्छे से अडेप्ट हो सके और उसको सर्वाइव कर सके, इज कॉल्ड एन अडेप्टेशन। तो सच स्पेशल फीचर्स अपने आप में डेवलप करना ताकि हम अपनी सराउंडिंग से अडेप्ट कर पाए, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो। So this means adapting to be able to survive the climatic conditions हो ecosystem में, या predators से, अपने दुश्मनों से, या other species that compete for the same food। same species जो होते हैं वो जो एक ही टाइप के फूड पे आप वो compete करते हैं to survive, या space कोई जगह, तो इसी को बोलते हैं हम अडेप्टेशन। एंड इट्स एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन और अ चेंज इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी या बिहेवियर में दैट हेल्प्स इट टू सर्वाइव। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। एज यू कैन सी इन द विजुअल, अडेप्टेशन जो है दैट्स द प्रोसेस बाय विच अ स्पीशीज बिकम्स फिटेड टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी स्पीशीज जो है वो अपने एनवायरनमेंट से फिट हो, बिल्कुल ही कंप्लीटली इसको अडेप्ट कर सके, इसको अपनाए। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस एक्टिंग अपॉन हेरिटेबल वेरिएशंस ओवर सेवरल जनरेशन। ये तो जनरेशन से आ रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है या एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमंस है, तो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट में रहते हैं। एंड ये एकदम से ही डेवलप नहीं होता है, ये इनको काफ़ी जनरेशन से हम इसी तरीके से, हमारा यही तौर तरीका होता है, तो जिसकी वजह से ये अडेप्टेबिलिटी हम में आ जाती है। सो द एडजस्टमेंट और चेंज इन बिहेवियर में, फिजियोलॉजी में, स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अडेप्टेशन में हेल्प करते हैं टू बिकम मोर सूटेड टू एनी एनवायरनमेंट, यानी द स्टेट रीच्ड बाय द बायोलॉजिकल पॉपुलेशन अंडरगोइंग एडजस्टमेंट्स और चेंज। कोई भी चेंज हो या एडजस्टमेंट्स हो बाय डिफरेंट पीपल, बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इससे ही फिर ये जो अडेप्टेशन है ये आगे बढ़ती है और हमारा हैबिटेट बनते हैं। तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं हैबिटेट एंड अडेप्टेशन की। जैसे कि मैं लैंड पर रहती हूँ, तो मेरा जो हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, एंड द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन लिव एनीवेयर ऑन लैंड, लाइक कहीं पे भी वो रह सकते हैं, जैसे कि कोई प्लेन हो या ग्रास लैंड हो, कोस्टल रीजन हो या माउंटेनियस रीजन हो, तो वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि हम कहीं पर भी रह सकते हैं, तो वो जो कहीं वाला है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उसमें कोई भी लैंड आ सकता है। एंड नेक्स्ट जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट है। क्या होता है, कोई भी वाटर एनिमल सी में या वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स है, स्वॉम्प्स है, रिवर्स है, तो हमें पता है पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर में फ्रॉग्स रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सो ये सब जो है ये उनका हैबिटेट हो गया एक्वाटिक। तो एक्वाटिक मीन्स वाटर एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, दो हैबिटेट्स है। सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू। तो अब है अडेप्टेशन की टाइप्स। तो उसमें से 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन आते हैं बेस्ड ऑन द जेनेटिक चेंज जो हमारे में होती हैं, या स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल अडेप्टेशंस होते हैं। तो किसी ऑर्गेनिजम्स में इनका कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि तीनों जो है, तीनों या चारों टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो है किसी प्लांट्स में होती हैं, जैसे कोई प्लांट डेजर्ट में रहता है, तो डेजर्ट जो है वो ड्राई और हॉट प्लेसेस होते हैं, और जो प्लांट्स जो हैं दे आर सकुलेंट्स, वहाँ के जो प्लांट्स हैं, यानी कि उन्होंने अडेप्ट किया हुआ होता है उस क्लाइमेट को बाय स्टोरिंग वाटर इन देयर थिक स्टेम्स या लीव्स में। तभी आप देखते हैं जो कैक्टस जो प्लांट है, जो डेजर्ट प्लांट है, उनके जो लीव्स होते हैं वो कितने थिक होते हैं। उन थिक लीव्स में दे स्टोर वाटर सच दैट कि उनको मॉइस्चर मिल सके, जहाँ पे पानी की बहुत कमी और किल्लत रहती है। एनिमल माइग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल अडेप्टेशन, यानी कि एनिमल्स जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो विद द चेंजिंग कंडीशंस, तो इस वजह से वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस चीज़ को हम कहेंगे बिहेवियरल अडेप्टेशन।
स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात करें तो यही होता है कि प्लांट्स जो हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, तो इस वजह से फिर वो अपने आप में ऐसी चेंज लाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज सच दैट दे कुड अडेप्ट। तो आज हमने जो है मुझे लगता है क्लियर कर लिया है हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस को। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बाकी हमारे नेक्स्ट लेसन में हम स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक यू।